बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि डिस्क्रिप्शन में टाइम लाइन्स दी गई हैं। टाइम लाइन्स की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। दर झेल में से कौन सी एडिशन के लिए मुआफिक है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि वही मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के लिए एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होती है, मुआफिक होती है, जिसका ऑर्डर इक्वल हो। इसीलिए हम तमाम मैट्रिसेस का ऑर्डर पहले लिख लेते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के लिए कंफर्मेबल है एडिशन के लिए। जी, तो ये कुछ हमने ऑर्डर्स लिख लिए हैं। ई मैट्रिक्स जो हमें दी गई थी 2 1 -1 और 3, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 2 रोज हैं और इसी तरह से हमारे पास 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2, क्योंकि 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। पहले रोज की तादाद लिखी जाती है और बाद में कॉलम्स की तादाद लिखी जाती है। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स देखते हैं तो हमारे पास इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसलिए जब हम ऑर्डर ऑफ बी लिखेंगे तो 2/1 लिखेंगे, क्योंकि पहले रोज की तादाद और बाद में कॉलम्स की तादाद। इस तरह से इसका ऑर्डर है 2/1। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है सी मैट्रिक्स में एंट्रीज दी गई हैं, उसके हिसाब से हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, इसलिए ऑर्डर ऑफ सी होगा 3/2, क्योंकि 3 रोज थी और 2 कॉलम्स थे। इसका ऑर्डर हो गया 3/2। नेक्स्ट डी मैट्रिक्स जो है उसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो है 2 + 1, क्योंकि 2 + 1 2 और 1 को प्लस किया जाए तो ये एक ही एलिमेंट बनता है, एक ही नंबर बनता है, इसलिए ये रोज तो 2 होंगी लेकिन कॉलम 1 ही होगा, इसलिए हम ऑर्डर ऑफ डी लिखेंगे 2/1, क्योंकि इसमें 2 कॉलम नहीं है बल्कि 1 कॉलम है, क्योंकि 2 + 1 एक ही एंट्री बन जाती है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 2/1 होगा, पहले रोज की तादाद और बाद में कॉलम्स की तादाद। नेक्स्ट ई मैट्रिक्स देखते हैं जी, उसमें हमारे पास 2 रोज हैं और इसी तरह से 2 ही कॉलम्स हैं। अब ऑर्डर ऑफ ई क्या लिखेंगे जी? 2/2, क्योंकि 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं जी। इसी तरह से अगर नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं एफ मैट्रिक्स, उसमें भी हमें एंट्रीज दी गई हैं 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 और 2 + 1। अब क्योंकि 1 + 1 जो है वो 1 एंट्री ही कंसिडर की जाएगी, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाता है और एक ही एंट्री बन जाती है। इसी तरह से 3 + 2 भी 5 हो जाएगा, एक नंबर बन जाएगा, इसलिए ये भी 1 एंट्री ही कंसिडर की जाएगी। इस तरह से 2 + 1 भी 1 एंट्री ही कंसिडर की जाएगी। तो ये रोज़ हमारे पास हो गई 3 और कॉलम्स हमारे पास हैं 2, 1 एंड 2 कॉलम। तो इस तरह से 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो हम ऑर्डर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि 3 हमारे पास रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर समझ आ गए होंगे। तो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल वो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर्स इक्वल हैं, जैसा कि ए का मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो इसमें सिर्फ वो ही मैट्रिक्स ऐड हो सकती है जिसका ऑर्डर 2/2 है, और वो हम देख सकते हैं ई मैट्रिक्स है, क्योंकि ई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। और इसी तरह से बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 है और डी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/1 है, तो इस तरह से बी और डी एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। नेक्स्ट अगर सी देखें तो सी का ऑर्डर है 3/2 और इस तरह से एफ का ऑर्डर भी 3/2 है, लिहाजा सी और एफ एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। तो हम आंसर्स लिख देते हैं जी। तो फर्स्ट हम आंसर लिखेंगे ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ए और ई कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए बिकॉज क्योंकि देयर ऑर्डर इज सेम, क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है, एंड बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, और दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि 2/2 ऑर्डर था, रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल थी, इसलिए वो दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स भी थी। सेकंड में हम एक्सप्लेन करेंगे बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। बी और डी कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए बिकॉज क्योंकि द ऑर्डर इज सेम, क्योंकि ऑर्डर उनका सेम है, दैट इज यानी कि दे हैव 2 रोज एंड 1 कॉलम, क्योंकि दोनों में 2 रोज थी और 1 कॉलम था और ऑर्डर इस तरह से 2/1 था। एंड बोथ आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, और दोनों ही रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस थी। रेक्टेंगुलर इसलिए थी कि उनके कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल नहीं थी, 2 रोज थी और 1 कॉलम था, और किसी भी मैट्रिक्स का अगर रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है जी। थर्ड हमने एक्सप्लेन किया है सी और एफ को। सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सी और एफ एडिशन के लिए मुआफिक हैं,
जमा के लिए मुआफिक हैं, बिकॉज क्योंकि देयर ऑर्डर इज सेम, इनका ऑर्डर भी सेम है। दैट इज यानी कि दे हैव 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, क्योंकि दोनों की 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। एंड दे आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, क्योंकि दोनों के ही 3 रोज और 2 कॉलम्स थी तो 3/2 ऑर्डर था जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दरअसल दी गई मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स मालूम करें। फर्स्ट ए मैट्रिक्स हमें दी गई है 2 4 -2 और 1। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए जस्ट उसके एंट्रीज का साइन चेंज कर दें, यानी कि उसके नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लें, वही उसके एडिटिव इनवर्स होती है। तो सोल्यूशन में हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नेगेटिव मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स एक मैट्रिक्स का उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स होती है। तो हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिख लिया है, और अब हम उसको दोनों साइड पर, लेफ्ट साइड और राइट साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड पर माइनस एज इट इज़ रहेगा उसके नाम के साथ, लेकिन राइट साइड पर जो माइनस का साइन है वो अंदर तमाम एंट्रीज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप -1 लिखते हुए सबके साथ मल्टीप्लाई करें, आप जस्ट सबके साइन चेंज कर दें। +2 -2 हो जाएगा, +4 -4 हो जाएगा, इस तरह से -2 +2 हो जाएगा, और +1 -1 हो जाएगा। और इस तरह से ये जो मैट्रिक्स आई है ये एडिटिव इनवर्स निकल आया है ए मैट्रिक्स का। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड मैट्रिक्स हमें दी गई है बी मैट्रिक्स, जिसमें एंट्रीज़ हैं 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 और 1। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और उसके बाद हम नेगेटिव साइन से बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड पर माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, और राइट साइड पर माइनस का साइन अंदर जाकर सबके साइन चेंज कर देगा। तो +1 -1 हो जाएगा, 0 एज इट इज़, -1 +1 हो जाएगा, और +2 -2 हो जाएगा। इस तरह से -1 +1 हो जाएगा, और +3 -3 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, और +1 -1 हो जाएगा। और इस तरह से ये जो नई मैट्रिक्स हमें हासिल हुई है ये बी मैट्रिक्स की एडिटिव इनवर्स भी कहलाएगी और नेगेटिव मैट्रिक्स भी कहलाती है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमें सी मैट्रिक्स दी गई है। सी मैट्रिक्स को अगर देखते हैं तो उसमें एंट्रीज हैं 4 एंड -2। जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लेंगे, उसके बाद हम दोनों साइड पर माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पर माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, और राइट साइड पर माइनस का साइन अंदर चला जाएगा और दोनों के साइन चेंज कर देगा। अलग अलग मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट साइन चेंज कर दें। +4 -4 हो जाएगा, और -2 +2 हो जाएगा, और इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स दी गई है जो डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स में हमें एंट्रीज दी गई हैं 1 0 -3 -2 2 और 1। सोल्यूशन में सबसे पहले हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और उसके बाद हम दोनों साइड पर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। लेफ्ट साइड पर माइनस का साइन डी के साथ एज इट इज़ है, और राइट साइड पर मैट्रिक्स जो डी मैट्रिक्स दी गई थी उसके साथ भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो अलग अलग मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट माइनस का साइन हम अंदर लेकर जाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जस्ट साइन चेंज कर दें। +1 -1 हो जाएगा, 0 एज इट इज़ रहेगा, -3 +3 हो जाएगा, और -2 +2 हो जाएगा, और 2 -2 हो जाएगा, और इस तरह से 1 -1 हो जाएगा। एक और बात बता दें कि 0 का साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि 0 ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, इसलिए 0 का साइन चेंज नहीं कर सकते जी। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें दी गई है ई मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इसका भी जब हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो दोनों साइड पर माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पर माइनस का साइन एज इट इज़, और राइट साइड पर माइनस का साइन तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देगा। +1 -1 हो जाएगा, 0 0 एज इट इज़ आ जाएंगे, और +1 अगेन -1 हो जाएगा, और इस तरह से ये मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स निकल आई है। नेक्स्ट हमें एफ मैट्रिक्स दी गई है। अगर एफ मैट्रिक्स देखते हैं तो उसमें हमें √3 1 -1 और √2 दिया गया है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, और उसके बाद अब हम साइन चेंज कर देंगे। सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। लेफ्ट साइड पर माइनस का साइन एफ के साथ एज इट इज आ जाएगा, और राइट साइड पर माइनस का साइन अंदर तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम एंट्रीज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करें, आप डायरेक्ट कर सकते हैं स्टेप -f एज इट इज़, और √3 के साथ भी माइनस आ गया, +1 के साथ भी माइनस आ गया, -1 था वो +1 हो गया, इस तरह से √2 प्लस का था तो वो माइनस का √2 हो गया, और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 मैट्रिसेस दी गई हैं, इफ़ A इज इक्वल टू -1 2 2 1 एंड B मैट्रिक्स है 1 और -1। इस तरह से C मैट्रिक्स दी गई है 1 -1 2, और D मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 -1 0 2, और
देन फाइंड, तब उन्होंने मालूम करने के लिए आगे कहा है, कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है ए प्लस और आगे एक मैट्रिक्स दी गई है, जबकि ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया गया है, जो ए मैट्रिक्स हमें दी गई थी उस मैट्रिक्स का नाम दे दिया गया है, और प्लस में हमें एक मैट्रिक्स दे दी गई है। तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हमने लिख दिया है एज ए इज इक्वल टू -1 2 2 1, क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑलरेडी दे दी गई थी क्वेश्चन में, तो वो हमने अगेन लिख ली है। सो हम ए प्लस और ये मैट्रिक्स लिखेंगे तो ए की जगह पर हम वो ए मैट्रिक्स जो दी गई थी वो पुट कर देंगे। ए की जगह पर हमने -1 2 2 1 वो ए की जगह पर एज इट इज पुट कर दिया है, और प्लस एज इट इज आ गया है, और ये मैट्रिक्स 1 1 1 वाली एज इट इज आ गई है। उसके बाद हम प्लस कर देंगे। तो प्लस का मेथड ये है कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड करते हैं, लिहाजा -1 और +1 आ जाएंगे। इस तरह से 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 + 1 आ जाएगा। इस तरह से थर्ड एंट्री 2 है और सेकंड मैट्रिक्स में से भी थर्ड एंट्री 1 है, लिहाजा 2 + 1 आ जाएगा। इस तरह से फोर्थ एंट्री फोर्थ में ऐड हो जाएगी तो 1 + 1 आ जाएगा। तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। आगे थर्ड एंट्री भी 2 + 1 है वो भी 3 हो जाएगा, और फोर्थ एंट्री 1 + 1 है वो 2 बन जाएगा, और इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं जी। नेक्स्ट हमें पार्ट में कहा गया है बी प्लस और एक मैट्रिक्स दे दी गई है, कॉलम मैट्रिक्स, जो बी में हमने ऐड करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। उसके बाद हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दी गई थी, और वो फिर इसकी जगह पर पुट कर देंगे। जी, हमें बी मैट्रिक्स दी गई थी 1 -1 जो हमने लिख दी है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। सो क्वेश्चन दिया गया था बी प्लस और ये मैट्रिक्स, तो हमने बी की जगह पर बी मैट्रिक्स जो 1 -1 दी गई थी वो पुट कर दी है, प्लस एज इट इज़, और ये मैट्रिक्स भी एज इट इज़ आ गई है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में और सेकंड को सेकंड में, क्योंकि ये प्लस है दरम्यान में तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए 1 प्लस और ब्रैकेट में -2 लिख लेंगे। नेक्स्ट में -1 और +3 लिख लेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड हो गई है और सेकंड एंट्री सेकंड में ऐड हो गई है। अब ब्रैकेट ओपन करते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए 1 - 2 आ जाएगा। इस तरह से सेकंड में -1 +3 आ जाएगा। अब माइनस के 2 में से जब प्लस का 1 निकल जाएगा तो ये माइनस का 1 बच जाएगा। इस तरह से प्लस के 3 में से माइनस का 1 निकल जाएगा तो प्लस का 2 रह जाएगा, और ये अब सिंगल मैट्रिक्स हासिल हो चुकी है, लिहाजा ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है सी को प्लस करें इस मैट्रिक्स में जी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज, उसके बाद हम सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दी गई थी कि 1 -1 और 2। तो सो हमें क्वेश्चन दिया गया है सी प्लस और ये मैट्रिक्स, सी की जगह पर हम जो सी मैट्रिक्स दी गई है वो पुट कर देंगे, जो कि है 1 -1 और 2। तो हमने सी की जगह पर 1 -1 और 2 लिख दिया है, प्लस एज इट इज, और 2 -1 3 जो मैट्रिक्स दी गई थी, -2 + 1 और 3 वो हमने एज इट इज लिख दिए, -2 1 और 3। उसके बाद हम ऐड कर देंगे फर्स्ट को फर्स्ट एंट्री में, सेकंड एंट्री को सेकंड में, और थर्ड एंट्री को थर्ड में। इस तरह से फर्स्ट 1 है, इधर से फर्स्ट -2 है तो 1 - 2 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस है इसलिए हम 1 प्लस लिखकर और ब्रैकेट में -2 को लिखेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। उसके बाद सेकेंड एंट्री -1 और प्लस दरम्यान में जो लिखा हुआ, और इस तरह से 1 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड एंट्री 2 और उधर से सेकंड मैट्रिक्स में से थर्ड एंट्री 3, वो दोनों आ जाएंगे 2 + 3। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 + 1 - 2 आ जाएगा। इस तरह से -1 + 1 आ जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। -2 में से +1 निकल जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, और 5 एज इट इज आ जाएगा जी। अब क्योंकि हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स आ चुकी है तो ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि एक D + 0 1 0 2 0 1 ये एक मैट्रिक्स दी गई है जिसको हमने डी में ऐड करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। उसके बाद हम जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी गई थी वो हमने लिख ली है कि 1 2 3 -1 0 2 मैट्रिक्स हमें दी गई थी, लिहाजा जो क्वेश्चन था हमारा वो था D प्लस और ये मैट्रिक्स, तो हम D की जगह पर वो मैट्रिक्स पुट कर देंगे जो हमें दी गई है। 1 2 3 -1 0 2 ये मैट्रिक्स हमें दी गई थी, लिहाजा हमने ये D की जगह पर पुट कर दिया 1 2 3 -1 0 2 प्लस एज इट इज आ गया, और नेक्स्ट मैट्रिक्स भी एज इट इज लिखती है। उसके बाद हम ऐड करेंगे। ऐड करने का मेथड वही है कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड करेंगे तो 1 + 0 आ जाएगा, सेकंड एंट्री 2 + 1 आ जाएगी, इस तरह से थर्ड एंट्री 3 + 0 आ जाएगी, फोर्थ एंट्री -1 + 2 आ जाएगी, और फिफ्थ एंट्री 0 + 0 हो जाएगी, और सिक्स्थ एंट्री 2 + 1 हो जाएगी। तो 1 + 0 1 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, -1 + 2, तो क्योंकि प्लस का 2 बड़ा है तो उसमें से माइनस का 1 निकलेगा तो प्लस का 1 बच जाएगा। इस तरह से 0 + 1 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा,
और अब ये हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स आ चुकी है, लिहाजा ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें 2a फाइंड करने के लिए कहा गया है, जबकि 2 एक स्केलर नंबर है और a एक मैट्रिक्स है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने 2a क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया, उसके बाद हमने लिखा है जी a मैट्रिक्स हमें दी गई थी -1 2 2 1। तो 2a फाइंड करते वक्त हम 2 को a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 हमने एज इट इज लिख लिया और a मैट्रिक्स को हमने जहां पर a दिया गया था वहां पर हमने a मैट्रिक्स को पुट कर दिया है। -1 2 2 1 जो कि a मैट्रिक्स थी, लिहाजा a की जगह पर -1 2 2 1 मैट्रिक्स पुट कर दी गई है और 2 एज इट इज आ गया है जो कि मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई करते वक्त आपने ख्याल रखना है स्केलर नंबर तमाम एंट्रीज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, नेक्स्ट भी और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा फोर्थ एंट्री में। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो प्लस माइनस माइनस और 2 1 2 हो जाएगा। इस तरह से 2 2 4 हो जाएगा, थर्ड एंट्री में भी 2 2 4 हो जाएगा और फोर्थ एंट्री में 2 1 2 हो जाएगा। और इस तरह से ये सिंगल मैट्रिक्स हासिल हो चुकी है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में भी -1 को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है b के साथ, और जब हम b के साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम -1 मल्टीप्लाई बाय b लिख लेंगे, क्योंकि हमें b मैट्रिक्स दी गई थी 1 और -1, तो सो हम -1 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एज इट इज आ जाएगा और b मैट्रिक्स पुट हो जाएगी जो कि 1 और -1 है। उसके बाद हम -1 को दोनों एंट्रीज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, नेक्स्ट भी -1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। तो फर्स्ट जब एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एंट्री में तो ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस और 1 1 1 हो जाएगा। सेकंड एंट्री में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 1 हो जाएगा। और इस तरह से ये सिंगल मैट्रिक्स हासिल हो चुकी है जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है 2c मालूम करने के लिए। -2c मालूम करते वक्त हमने ख्याल रखना है कि माइनस का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि पीछे भी माइनस का 1 मल्टीप्लाई हुआ था, तो साइन भी चेंज होंगे और नंबर मल्टीप्लाई होकर नंबर्स भी चेंज होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में नंबर चेंज नहीं हुए थे क्योंकि 1 था, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर वही नंबर वापस आ जाता है। इसमें जो नंबर चेंज होंगे वो आपने ख्याल रखना है कि जब 2 को -2 को c से मल्टीप्लाई करेंगे सोल्यूशन में सबसे पहले -2c एज इट इज लिखा जाएगा। c मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख लेंगे उसके बाद, क्योंकि c मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं जी -2c हमने फाइंड करना है, -2 एज इट इज आ जाएगा, c मैट्रिक्स हम पुट कर देंगे 1 -1 2 और उसके बाद हम तमाम एंट्रीज के साथ -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा जी। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट स्टेप में जब हम हल करते हैं तो प्लस का 1 था तो प्लस माइनस माइनस और 2 1 2 हो जाएगा। इस तरह से सेकंड एंट्री में भी माइनस माइनस प्लस और 2 1 2 हो जाएगा और थर्ड एंट्री में माइनस प्लस माइनस और 2 2 4 हो जाएगा। और ये सिंगल मैट्रिक्स आ चुकी है, लिहाजा ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया 3D मालूम करने के लिए, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम 3D एज इट इज लिख लेंगे, उसके बाद हम D मैट्रिक्स लिखेंगे। D मैट्रिक्स हमें दी गई है 1 2 3 -1 0 2, तो सबसे पहले हमने D मैट्रिक्स लिख लिया है क्योंकि हमें मालूम करना था 3D, तो 3 एज इट इज आ जाएगा और D की जगह पर D मैट्रिक्स पुट हो जाएगी। उसके बाद हम 3 क्योंकि स्केलर नंबर है तो तमाम एंट्रीज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, इस तरह से 3 3 9 हो जाएगा। 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 3 1 3 हो जाएगा। 3 इंटू 0, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है, इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। और ये एक सिंगल मैट्रिक्स हासिल हो चुकी है जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट में कहा गया नेक्स्ट पार्ट में 3C मालूम करने के लिए, तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन में 3C को एज इट इज लिख लिया है। उसके बाद हम C मैट्रिक्स को लिखते हैं जो कि दी गई है 1 -1 और 2 क्वेश्चन में दी गई थी, लिहाजा हम 3C मालूम करते वक्त 3 को एज इट इज लिख लेंगे और C मैट्रिक्स को पुट कर देंगे। उसके बाद 3 को तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब 3 1 3 हो जाएगा, इस तरह से प्लस माइनस माइनस और 3 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 2 6 हो जाएगा और ये एक सिंगल मैट्रिक्स हासिल हो चुकी है, लिहाजा ये हमारा आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि परफॉर्म करें दिए गए ऑपरेशंस को, जाहिर किए गए ऑपरेशंस को, और उनको सादा हालत में भी लिखें दर्ज झैल में से। तो जी फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है एक ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस हैं जो प्लस हो रही हैं और फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस करके एक और मैट्रिक्स दी गई है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हम जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन में हमने जो ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस दी गई हैं उन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे और उन दोनों के दरम्यान में प्लस है, लिहाजा वो प्लस हो जाएंगी। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड हो जाएगी, 1 + 0 आ जाएगा। सेकंड एंट्री सेकंड में तो 0 + 2 आ जाएगी। इस तरह से थर्ड एंट्री थर्ड में तो 0 + 3 आ जाएगा। फोर्थ एंट्री फोर्थ में ऐड होगी तो 1 + 0 आ जाएगा। और अब हम क्योंकि सिंगल मैट्रिक्स बन चुकी है ऐड करके,
तो हम ब्रैकेट नहीं लिखेंगे और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स थी वो एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद हम प्लस कर लेते हैं, 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा और 1 + 0 1 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में हम अगेन नेक्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद हम अगेन प्लस करेंगे, तो 1 + 1 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 + 1 आ जाएगा, इस तरह से 3 + 1 हो जाएगा और 1 + 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, इस तरह से 3 + 1 4 हो जाएगा और 1 + 0 1 हो जाएगा। अब क्योंकि ये सिंगल मैट्रिक्स हासिल हो चुकी है लिहाजा ये हमारा आंसर है। जिस सेकंड पार्ट में हमें अगेन मैट्रिसेस दी गई हैं जिसमें सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया, लिहाजा सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को हम पहले सॉल्व करेंगे और फर्स्ट मैट्रिक्स को उसके बाद सॉल्व करेंगे जी। तो सबसे पहले हम सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को सॉल्व करते वक्त हम अगेन क्योंकि दोनों के दरम्यान में माइनस दिए गए हैं तो दोनों को हम माइनस कर लेंगे, तो 0 - 1 आ जाएगा, इस तरह से 2 - 1 आ जाएगा, 3 - 1 आ जाएगा और 0 - 0 आ जाएगा। सेम मेथड है, प्लस की तरह ही माइनस होता है, जस्ट जहां पर प्लस आता था अब माइनस का साइन लग जाता है। फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी और ब्रैकेट हम अब ओपन कर देंगे क्योंकि दोनों मैट्रिसेस सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। उसके बाद 0 - 1, -1 में से 0 निकल जाएगा तो -1 ही रहेगा, इस तरह से 2 में से -1 निकल जाएगा 1 बच जाएगा, 3 में से -1 निकल जाएगा 2 रह जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी। अब हम फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे जी, 1 माइनस और क्योंकि दरम्यान में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसलिए 1 - 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 + 1 आ जाएगा, नेक्स्ट एंट्री 0 + 2 आ जाएगी और नेक्स्ट एंट्री 1 + 0 आ जाएगी। 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में प्लस किया जाए तो वही नंबर दोबारा से आ जाता है और ये हमारा आंसर है क्योंकि ये सिंगल मैट्रिक्स हासिल हो चुकी है। मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने कहा था कि सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में भी अगेन हमें यही कहा गया है कि फर्स्ट मैट्रिक्स को ब्रैकेट में नहीं लिखा गया जबकि सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को ब्रैकेट में लिखा गया है, लिहाजा उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लें कि सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी, सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स माइनस हो जाएंगी। तो फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 1 - 2 आ जाएगा, इस तरह से 0 - 2 आ जाएगा और थर्ड में 2 - 2 आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री अगेन एज इट इज और सेकंड एंट्री में से 1 - 2 है तो -2 में से +1 निकल जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा, -2 में से +0 निकल जाएगा तो -2 ऐसे ही आ जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। और ये अब सिंगल मैट्रिक्स हासिल हो चुकी है। अब हम फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे तो क्योंकि दरम्यान में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 2 - 1 आ जाएगा, इस तरह से 3 - 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 1 + 0 आ जाएगा। अब 2 - 1 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा क्योंकि 2 में से 1 निकले तो 1 बचता है, 3 में से भी 2 निकले तो 1 बचता है और 1 + 0 भी 1 आ जाएगा क्योंकि 1 में 0 को प्लस किया जाए तो 1 ही हो जाता है। अब ये भी सिंगल मैट्रिक्स हो चुकी है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट में हमें जस्ट 2 मैट्रिसेस दी गई हैं, हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, उसके बाद हमने ऐड कर दिया है जी। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में तो 1 + 1 आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा सेकंड एंट्री में, थर्ड एंट्री में 3 + 1 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो में से फर्स्ट एंट्री -1 है तो -1 + 2 आ जाएगा और -1 नेक्स्ट भी -1 और +2 ही है, लिहाजा -1 + 2 आ जाएगा। और सेकंड रो में से थर्ड एंट्री भी -1 + 2 ही आ जाएगी। थर्ड रो में से 0 + 3 आ जाएगा, सेकंड एंट्री में 1 + 3 आ जाएगा और थर्ड एंट्री में 2 + 3 आ जाएगा। उसके बाद 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा और सेकंड रो में से +2 में से -1 निकल जाएगा, प्लस का 1 रह जाएगा। इसी तरह से +2 में से -1 निकल जाएगा तो वहाँ भी +1 रह जाएगा और थर्ड एंट्री में भी +2 में से -1 निकलेगा तो प्लस का 1 रह जाएगा। 3 + 0 3 ही रहेगा क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 + 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री में 2 + 3 5 हो जाएगा। अब ये क्योंकि सिंगल मैट्रिक्स आ चुकी है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें 2 ही मैट्रिसेस दी गई हैं जी हैं जिन्हें हमें प्लस करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम एज इट इज लिख लेंगे। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले मैट्रिसेस को एज इट इज लिख लिया है, उसके बाद हम प्लस करते हैं फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में तो 1 + 1 आ जाएगा, इस तरह से 2 + 0 आ जाएगा, थर्ड एंट्री 3 - 2 आ जाएगी। सेकेंड रो में से फर्स्ट एंट्री 2 - 2 आ जाएगा, इस तरह से सेकेंड एंट्री 3 - 1 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इस तरह से थर्ड एंट्री 1 + 0 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड रो में से फर्स्ट एंट्री 3 + 0 हो जाएगा, इस तरह से 1 + 2 हो जाएगा और 2 - 1 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + 1
2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से माइनस का 2 निकलेगा तो प्लस का 1 बचता है। इस तरह से 2 में से माइनस 2 निकलेंगे 0 बच जाएगा, 3 में से माइनस का 1 निकलेगा 2 बच जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 3 प्लस 0 3 हो जाएगा। इस तरह से 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 3 हो जाते हैं। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से अगर माइनस का 1 निकाल दिया जाए तो 1 बचता है। अब ये सिंगल मैट्रिक्स हासिल हो चुकी है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें अगेन 3 मैट्रिसेस दी गई हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को ब्रैकेट में क्लोज किया गया है, लिहाजा हम पहले फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस प्लस हो रही हैं। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, नेक्स्ट 0 प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट 1 प्लस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस थर्ड मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। इस तरह से 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। अब क्योंकि ये भी सिंगल मैट्रिक्स हासिल हो चुकी है, तो अब हम दोनों मैट्रिक्स को अगेन प्लस कर लेंगे। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी तो 3 प्लस 1 आ जाएगा, नेक्स्ट एंट्री भी 3 प्लस 1 आ जाएगी, और इसी तरह से सेकंड रो में से भी 1 प्लस 1 आ जाएगा, और सेकंड रो की सेकंड एंट्री 1 प्लस 1 हो जाएगी। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, नेक्स्ट एंट्री भी 3 प्लस 1 4 हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, नेक्स्ट भी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अभी मजीद सिंप्लीफाई नहीं की जा सकती, लिहाजा ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 मैट्रिसेस दे दी गई हैं, और उसके बाद ऑपरेशन दिए गए हैं जो हमने सॉल्व करने हैं जी। फॉर द मैट्रिसेस, उन्होंने कहा जी इन मैट्रिसेस के लिए ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है एंड सी मैट्रिक्स दी है, और आगे कहा है वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। उनका जी नीचे दिए गए दर्जल रूल्स को वेरीफाई करें, तस्दीक करें जी। फर्स्ट रूल जो हमें दिया गया है ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी ए प्लस सी है और राइट हैंड साइड सी प्लस ए, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं जी ए प्लस सी को। तो पहले ए लिखा है इसलिए ए मैट्रिक्स पहले लिख दी है प्लस एज इट इज़, और सी लिखा है तो सी मैट्रिक्स हमने पुट कर दी है। उसके बाद हम दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर लेंगे, और प्लस का मेथड वही है कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, और थर्ड को थर्ड में प्लस करेंगे जी। तो प्लस करते वक्त हम एंट्रीज को प्लस कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री जो है हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से सेकंड एंट्री में 2 प्लस 0 आ जाएगा, थर्ड एंट्री में 3 प्लस 0 आ जाएगा, सेकंड रो में से फर्स्ट एंट्री 2 प्लस 0 आ जाएगा, सेकंड एंट्री 3 माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, थर्ड एंट्री 1 प्लस 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर थर्ड रो में से देखें तो फर्स्ट एंट्री 1 प्लस 1 आ जाएगा, सेकंड एंट्री माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, थर्ड एंट्री 0 प्लस 2 आ जाएगा, और ये एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगी। मजीद इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम जी। तो हमारे पास ये सिंगल मैट्रिक्स बन चुकी है, जिसमें 1 माइनस 1 था, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इस तरह से 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 3 प्लस 0 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो में से 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। इस तरह से 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। इस तरह से 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट रो में से थर्ड रो में से 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 1 में से माइनस 1 निकले तो 0 बचता है। इस तरह से 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, और ये एक सिंगल मैट्रिक्स आ चुकी है, लिहाजा ये हमारा आंसर है। अगर राइट हैंड साइड पर देखें तो हमने सी प्लस ए फाइंड करना था, इसलिए पहले सी मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस, और उसके बाद ए मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। और अब हम अगेन प्लस करेंगे जैसे हमने पीछे किया। माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, 0 प्लस 2 आ जाएगा, और उसके बाद 0 प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 आ जाएगा, और इस तरह से 3 प्लस 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि थर्ड रो की फर्स्ट एंट्रीज़ हैं। इस तरह से सेकंड एंट्रीज़ हैं, 1 माइनस 1 आ जाएगा, और थर्ड एंट्रीज़ हैं 2 प्लस 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में कोई भी 0 में कोई भी नंबर प्लस किया जाए तो वही नंबर एज इट इज़ आ जाता है। उसके बाद 0 प्लस 3 भी 3 आ जाएगा एज इट इज़। नेक्स्ट अगेन 0 प्लस 2 है वो 2 आ जाएगा, और प्लस 3 में से माइनस का 2 निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस तरह से 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में थर्ड रो में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इस तरह से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और लास्ट एंट्री 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। और ये अब हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, और हम देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए है। हेंस प्रूव्ड, ये साबित हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए,
ये हमने वेरीफाई करना है, तस्दीक करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a प्लस बी है और राइट हैंड साइड b प्लस ए है। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे a प्लस बी। तो सबसे पहले a मैट्रिक्स लिख ली प्लस एज इट इज़ और b मैट्रिक्स लिख लिए। उसके बाद हम प्लस कर देंगे और जब हम प्लस करते हैं तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड हो जाएगी 1 प्लस 1, फिर उसके बाद 2 माइनस 1, फिर 3 प्लस 1 और इसी तरह से 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 आ जाएगा। इस तरह से 3 माइनस 2 आ जाएगा और नेक्स्ट 1 प्लस 2 आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट रो में देखते हैं जी, 1 प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा और 0 प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 0 1 हो जाएगा क्योंकि 2 में से जब माइनस का 1 निकलेगा तो प्लस का 1 रह जाएगा। इस तरह से 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 3 में से माइनस 2 निकल जाएंगे, 1 बचेगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। और इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें कहा गया है बी प्लस ए कैलकुलेट करना है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, इस तरह से माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा, नेक्स्ट 3 प्लस 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से 3 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये 3 प्लस 0 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस के 2 में से माइनस का 1 निकल जाएगा तो प्लस का 1 रह जाएगा। इस तरह से 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और 2 प्लस 2 वो भी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस के 3 में से माइनस का 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 3 प्लस 0 3 आ जाएगा। और इस तरह से ये आंसर हमारा आ चुका है राइट हैंड साइड का। और अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारा सेम है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है जी। क्योंकि हमारा यह आंसर सेम आ चुका है तो अब हम कहेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्योंकि a प्लस बी और b प्लस ए का आंसर इक्वल आया है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड साबित हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, ये हमने तस्दीक करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने एज इट इज लिख लिया, फिर b प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड थी और c प्लस बी राइट हैंड साइड थी। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं जो कि b प्लस सी थी, पहले b लिखा हो इसलिए b मैट्रिक्स पहले लिख ली, फिर प्लस लिख दिया और सी मैट्रिक्स उसके बाद लिख लिए। अब हम प्लस करते हैं, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी, यहाँ पर 1 माइनस 1 आ जाएगा, इस तरह से माइनस 1 प्लस 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो में से 2 प्लस 0 आ जाएगा, उसके बाद माइनस 2 और ये प्लस माइनस माइनस तो लिहाजा माइनस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 प्लस 3 आ जाएगा। थर्ड रो में से 3 प्लस 1 आ जाएगा और 1 प्लस 1 आ जाएगा और इसी तरह से 3 प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नेक्स्ट माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि 0 प्लस होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा और माइनस 2 माइनस के 4 हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है। उसके बाद नेक्स्ट 2 प्लस 3 5 बन जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड जब हम सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है सी प्लस बी, इनके सी प्लस बी करना। हमने सी पहले लिख लिया, प्लस लिख लिया, उसके बाद बी मैट्रिक्स लिख दी जी। नेक्स्ट हम प्लस करते हैं जी, माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 माइनस 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। नेक्स्ट 3 प्लस 2 हो जाएगा और थर्ड रो में से 1 प्लस 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 प्लस 1 आ जाएगा और 2 प्लस 3 आ जाएगा। जब हम मज़ीद नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा और 0 माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से 0 प्लस 1 भी 1 आ जाएगा, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा और माइनस 2 और माइनस 2 क्योंकि दोनों ही माइनस के नंबर हैं इसलिए माइनस का 4 हो जाएगा। 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और इस तरह से 3 प्लस 2 5 बन जाएगा। और ये राइट हैंड साइड का हमारा आंसर आ चुका है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, लिहाजा हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। हेंस प्रूव्ड, ये साबित हो चुका है जी। फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया है ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस ए और राइट साइड पर कहा गया है 2a प्लस बी फाइंड करना हमने। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने एज इट इज़ लिख लिया और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी a प्लस और ब्रैकेट में b प्लस ए और राइट हैंड साइड थी 2a माइनस बी, 2a प्लस बी सॉरी। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं जो कि थी हमारे पास a प्लस बी प्लस ए, ब्रैकेट में b प्लस ए थी। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे जिसमें a की वैल्यू और b और फिर a की वैल्यू पुट करते हैं। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं। सबसे पहले a मैट्रिक्स प्लस उसके बाद
ब्रैकेट के अंदर बी प्लस ए, मीन के बी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स। और उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते वक्त हमने पहले ब्रैकेट की मैट्रिसेस को सॉल्व करना है, लिहाजा फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी और सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह से -1 + 2, तो +2 में से माइनस का 1 निकल जाएगा, 1 बच जाएगा। इस तरह से 1 + 3 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 ऐड होकर 4 हो जाते हैं। 2 + 2 भी 4 हो जाएगा। -2 + 3, तो +3 में से माइनस का 2 निकलेगा, तो प्लस का 1 बच जाएगा। इस तरह से 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा और 3 + 0 3 आ जाएगा। जी नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम ऐड करेंगे, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। सेकंड रो में से 2 + 4 6 हो जाएगा, 3 + 1 4 बन जाएगा और 1 + 3 4 हो जाएगा। इस तरह से थर्ड रो में से 1 + 4 5 हो जाएगा, -1 + 0 -1 बन जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, जो कि हमें कहा गया था 2a + b फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने 2 को एज इट इज लिख लिया, a मैट्रिक्स पुट कर दी है प्लस और उसके बाद b मैट्रिक्स पुट कर दी है। अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो 2 स्केलर नंबर बाहर है वो मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तमाम एंट्रीज के साथ। तो 2 1 2 बन जाएगा। इस तरह से 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। सेकंड रो में से 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। थर्ड रो में से 2 1 2 2 1 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। फिर 2 × 0 0 आ जाएगा, प्लस सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देंगे हम, 2 + 1 3 हो जाएगा। इस तरह से 4 - 1 4 में से -1 निकल जाएगा, 3 रह जाएगा। 6 + 1 7 हो जाएगा। सेकंड रो में से 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 - 2 6 में से माइनस का 2 निकलेगा, प्लस का 4 रह जाएगा और 2 + 2 4 हो जाएगा। 2 + 3 थर्ड रो में से 2 + 3 5 हो जाएगा, -2 + 1 -1 रह जाएगा। 0 + 3 0 में जब +3 ऐड होगा तो वो 3 रह जाएगा और इसी तरह से ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये अब हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आया है, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन के a + b ब्रैकेट में b + a इज इक्वल टू 2a + b आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि हिंस प्रूफ ये साबित हो चुका है। जी नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है c - b ब्रैकेट में प्लस a करना है और राइट साइड पर c प्लस और ब्रैकेट में a + b करना है। सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी c - b + a और राइट हैंड साइड थी c + a - b। जी तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, जो कि थी c - b ब्रैकेट में और प्लस a। तो इसलिए c मैट्रिक्स लिख दी, माइनस लिख दिया, उसके बाद b मैट्रिक्स और ये ब्रैकेट में था तो ये ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, उसके बाद प्लस और उसके बाद a मैट्रिक्स लिख दिया। तो क्योंकि पहले हम ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस कर लेते हैं, दरम्यान में माइनस से, लिहाजा दूसरी मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं सबके साइन चेंज होकर इसके साथ ऐड होंगी। जैसे कि -1 था और इधर से ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये भी -1 बन जाएगा। इस तरह से -1 और -1, तो वो माइनस का 2 हो जाएगा। जब हम सेकेंड एंट्री को देखते हैं फर्स्ट रो में से, तो माइनस माइनस प्लस, वो प्लस का 1 है और 0, तो 0 + 1 + 1 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से ये माइनस है और वहाँ +1 है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1 है तो 0 - 1 -1 आ जाएगा। सेकंड रो में से देखते हैं जी, सबके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा, वो प्लस का 2 और ये थर्ड एंट्री जो है माइनस का 2। तो इस तरह से 0 - 2 तो -2 आ जाएगा, -2 और यहाँ माइनस माइनस +2, तो -2 और +2 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे नेक्स्ट एंट्री का, तो वो प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो 3 - 2 1 बच जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड रो में से देखते हैं, तो 1 और यहाँ +3 के साथ आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, ये -3 और +1, तो -3 में से प्लस का 1 निकलेगा तो माइनस का 2 रह जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 1 है और यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में थर्ड रो में जो एंट्री हमारे वो प्लस की है, तो +1 - 1 0 हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट एंट्री जो है वो -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, -3 और +2, तो -3 में से +2 निकलेगा तो -1 बच जाएगा। जो थर्ड मैट्रिक्स थी वो एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद क्योंकि अब सिंगल मैट्रिक्स हो चुकी है, लिहाजा इसे नेक्स्ट मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। तो ऐड का मेथड वही है कि -2 में +1 करेंगे, तो -2 में से प्लस का 1 निकल जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा। नेक्स्ट 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 + 3 में से माइनस का 1 निकलेगा तो प्लस का 2 रह जाएगा। सेकंड रो में से -2 + 2 0 हो जाएगा और 0 + 3 आ जाएगा। इस तरह से 1 + 1 2 हो जाएगा। थर्ड रो में से -2 + 1
-1 आ जाएगा। इस तरह से 0 -2 सॉरी 0 -1 ही आ जाएगा। और नेक्स्ट में ये +0 है तो -1 + 0 -1 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जो कि राइट हैंड साइड में हमें कहा गया था कि C + A - B करना है। इस सबसे पहले हमने C मैट्रिक्स पुट कर दी है प्लस, उसके बाद A - B करना था तो A मैट्रिक्स -B मैट्रिक्स पुट कर दी है। क्योंकि A - B को ब्रैकेट में रखा गया था, लिहाजा हमने A - B मैट्रिक्स दोनों मैट्रिसेस को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब क्योंकि ब्रैकेट की मैट्रिसेस पहले हल होंगी, लिहाजा फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पर माइनस है तो इसलिए सेकंड मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से 1 - 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। सेकंड एंट्री का साइन चेंज होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 1 हो जाएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा। इस तरह से ये भी -1 बन जाएगा तो 3 - 1 2 रह जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट सेकंड रो में से हमारे पास +2 -2 और +2 है, जिनके साइन चेंज होंगे तो ये -2 हो जाएगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा। सेकंड ये प्लस का 2 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस +2 हो जाएगा तो 3 + 2 5 बन जाएगा। इस तरह से थर्ड एंट्री है जो सेकंड रो में वो -2 हो जाएगा तो 1 - 2 -1 रह जाएगा। उसके बाद थर्ड रो है जी, थर्ड रो के साथ माइनस होगी तो फर्स्ट एंट्री है 1 - 3 हो जाएगा। -3 में से जब +1 निकलेगा तो माइनस का 2 रह जाएगा। इस तरह से -1 और ये भी -1 बन जाएगा तो -1 और -1 माइनस के 2 हो जाएंगे। इस तरह से 0 - 3 तो -3 आ जाएगा। और ये दोनों मैट्रिसेस सॉल्व होकर एक सिंगल मैट्रिक्स बन चुकी है। मज़ीद जब हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, इसमें -1 + 0 -1 आ जाएगा। इस तरह से 0 + 3 3 आ जाएगा, फिर 0 + 2 2 आ जाएगा। इस तरह से 0 + 0 0 आ जाएगा, -2 + 5 + 3 आ जाएगा। 3 प्लस माइनस माइनस तो 3 - 1 2 आ जाएगा। इस तरह से 1 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 - 2 हो जाएगा। तो -2 में से प्लस का 1 निकलेगा तो माइनस का 1 रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी प्लस माइनस माइनस तो 1 - 2 आ जाएगा तो वो भी -1 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी प्लस माइनस माइनस तो 1 - 3 तो -3 में से प्लस का 2 निकल जाएगा तो यहाँ भी -1 रह जाएगा। और इस तरह से ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। और अब हम देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इनके C - B ब्रैकेट में जो A + B, तो राइट हैंड साइड पर C + A, C प्लस ब्रैकेट में A - B इसके इक्वल आ चुका है। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, लिहाजा साबित हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है 2A + B लेफ्ट साइड पर है और A प्लस और ब्रैकेट में A + B राइट साइड पर है, और ये हमने तस्दीक करना है कि ये इक्वल है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने एज इट इज़ और लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है 2A + B और राइट हैंड साइड लिख ली A प्लस ब्रैकेट में A + B। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है 2A + B। तो एज इट इज़ लिख लिया, A मैट्रिक्स लिख दी, प्लस लिख दिया और फिर B मैट्रिक्स लिख दी। सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद प्लस करेंगे। तो 2 को जब तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। इस तरह से 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2 बन जाएगा। नेक्स्ट 2 × 1 = 2 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस और 2 × 1 = 2 और 2 × 0 = 0 हो जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे। 2 + 1 3 हो जाएगा। इसी तरह से 4 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह से 4 - 1 3 ये आ जाएगा, क्योंकि 4 में से माइनस का 1 निकल जाएगा। इस तरह से 6 + 1 7 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 - 2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो 6 में से माइनस का 2 निकल जाएगा, प्लस का 4 रह जाएगा। और इस तरह से 2 + 2 4 आ जाएगा। 2 + 3 5 बन जाएगा। और इस तरह से -2 और ये +1 तो -2 और +1 -2 में से प्लस का 1 निकल जाएगा तो माइनस का 1 रह जाएगा। इस तरह से 0 + 3 3 आ जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड हल हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जो कि राइट हैंड साइड में हमें कहा गया है A+ और ब्रैकेट में A + B। तो हमने A मैट्रिक्स एज इट इज़ और प्लस और A + B ब्रैकेट में था, तो हमने ब्रैकेट में ही लिख दिया A मैट्रिक्स + B मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली मैट्रिक्स हल करेंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी और सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह से 2 - 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से माइनस का 1 निकल जाएगा। और इस तरह से 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 - 2 3 में से माइनस का 2 निकल जाएगा, 1 रह जाएगा। और 1 + 2 3 हो जाएगा। इस तरह से 1 + 3 4 हो जाएगा और -2 + 1 -1 + 1
वो 0 हो जाएगा और 0 + 3 3 हो जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेंगे। 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। इस तरह से 2 + 4 6 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 + 3 4 हो जाएगा। थर्ड रो में से 1 + 4 5 हो जाएगा, -1 + 0 -1 हो जाएगा और 0 + 3 3 आ जाएगा। और इस तरह से ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्योंकि इक्वल आ चुका है तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि 2a + b इज इक्वल टू आ चुका है a+ और ब्रैकेट में a + b के। तो हम कह सकते हैं लिहाजा साबित हुआ, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा 6 पार्ट हो चुका है। अब हम 7th पार्ट सॉल्व करेंगे जी। 7th पार्ट में हमें कहा गया है कि c - b ब्रैकेट में और -a, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट साइड पर है c - a - b। तो हमने ये तस्दीक करना है कि दोनों साइड इक्वल हैं, लेफ्ट और राइट साइड। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया है। उसके बाद हम अब सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी c - b - a और राइट हैंड साइड है c - a और -b। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जिसमें है c - b - a। तो सबसे पहले c मैट्रिक्स लिख ली माइनस और b मैट्रिक्स लिख ली, क्योंकि ब्रैकेट में थे तो हमने ब्रैकेट में मैट्रिक्स को कर दिया -a, तो माइनस के बाद a मैट्रिक्स पुट कर दिया हमने। अब हम नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करेंगे और थर्ड में जो हमारी मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ आ जाएगी जी। तो -1 और यहाँ भी ये साइन चेंज होते जाएंगे सेकंड मैट्रिक्स के, तो -1 और ये भी -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 0 और ये +1 बन जाएगा, लिहाजा 0 + 1 1 हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो रहा है। तो माइनस का 1 था तो +1 बन जाएगा, तो 0 + 1 1 आ जाएगा। इस तरह से ये प्लस का 1 है, साइन चेंज होकर -1 बन जाएगा, तो 0 - 1 -1 आ जाएगा। सेकंड रो में देख लेते हैं जी, साइन चेंज करके ही 0 ये +2 है तो -2 हो जाएगा, तो 0 - 2 -2 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ -2 है तो +2 हो जाएगा, तो -2 + 2 0 बन जाएगा। थर्ड एंट्री है जो 3 और ये -2 हो जाएगा, तो 3 - 2 1 बच जाएगा क्योंकि 3 में से -2 निकल जाएगा। थर्ड रो में से देख लें जी फर्स्ट एंट्री, और यहाँ से +3 है तो ये -3 हो जाएगा, तो 1 - 3 -2 आ जाएगा क्योंकि माइनस के 3 में से प्लस का 1 निकल जाएगा, तो -2 रह जाएगा। इस तरह से 1 - 1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 था तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री भी इस तरह से 2 - 3, तो -3 में से +2 निकल जाएगा, तो माइनस का 1 रह जाएगा। नेक्स्ट माइनस भी एज इट इज़ और मैट्रिक्स भी एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं जी, क्योंकि अब सिंगल मैट्रिक्स बन चुकी है दोनों मैट्रिक्स को माइनस करने के बाद, तो अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को अगेन माइनस करेंगे, तो -2 और ये -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे और फिर हम इसमें प्लस कर देंगे, तो -2 और -1 -3 हो गया। इस तरह से माइनस ये +1 है और ये -2 है क्योंकि साइन चेंज हो चुका है, तो -2 में से +1 निकलेगा तो -1 रह जाएगा क्योंकि -2 में से +1 निकल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ये -3 बन जाएगा, -3 और -1 -4 हो जाएगा। इसी तरह से -2 और ये भी -2 हो जाएगा तो -4 बन जाएगा। सेकंड रो में से सेकंड एंट्री है 0 और इधर से 3 है, तो 3 -3 हो जाएगा, तो -3 + 0 -3 आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट 1 - 1 क्योंकि ये -1 बन जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। थर्ड रो में से -2 और यहाँ से -1 है तो वो -3 हो जाएगा, 0 ये +1 बन जाएगा क्योंकि साइन चेंज होगा, तो 0 + 1 1 आ जाएगा। इस तरह से -1 और -0 तो -1 आ जाएगा, और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें c - a ब्रैकेट में और -b को सॉल्व करना है, तो c हमने मैट्रिक्स पहले लिख दी, माइनस लिख दिया, उसके बाद a मैट्रिक्स लिख दी और ये ब्रैकेट में क्लोज करके हमने आगे माइनस लिखकर b मैट्रिक्स लिख दी है। उसके बाद हम पहले दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट में है, तो -1 और यहाँ भी साइन चेंज होकर ये -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। सेकंड में ये भी -2 है तो 0 - 2 आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। इस तरह से थर्ड में ये -3 हो जाएगा, तो 0 - 3 आ जाएगा। इस तरह से इनके भी साइन चेंज होंगे क्योंकि माइनस है पहले, तो -2 हो जाएगा, तो 0 - 2 आ जाएगा। इस तरह से -3 है, -2 और -3 -5 बन जाएंगे। इस तरह से -3 और +3 और यहाँ से -1 होगा, तो +3 में से -1 निकल जाएगा, तो -2 रह जाएगा। +3 में से -1 निकल जाएगा तो +2 रह जाएगा। थर्ड रो में से 1 और यहाँ से ये -1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 है, 1 + 1
2 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो एंट्री है 2 प्लस 0 2 माइनस 1 2 माइनस 0 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ आ जाएगी और माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब हम दोनों मैट्रिक्स को मज़ीद माइनस करेंगे तो -2 और ये -1 तो -3 हो जाएगा। -2 और +1 माइनस का 1 रह जाएगा, क्योंकि -2 में से प्लस का 1 निकल गया तो माइनस का 1 रह गया। उसके बाद -3 और माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा। -2 और ये भी -2 बन जाएगा, इसलिए माइनस का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट -2 और ये +2 बन जाएगा, तो -2 में से +2 निकल गया तो माइनस का 3 रह जाएगा। इस तरह से 2 - 2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 0 - 3 आ जाएगा। इस तरह से 2 - 1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री 2 - 3 तो -3 में से प्लस का 2 निकल जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा। और ये हमारी मैट्रिक्स आ चुकी है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुका है, लिहाजा हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन के C - B ब्रैकेट में -A और उसके बाद इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर है C - A और ब्रैकेट में और उसके बाद -B। ये दोनों आंसर इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि हिंस प्रूव्ड, लिहाजा ये साबित हो चुका है। क्या अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है A + B + C राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट साइड पर है A+ और ब्रैकेट में B + C। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है जो कि थी A + B ब्रैकेट में और +C बाहर। उसके बाद राइट हैंड साइड थी A बाहर और प्लस उसके बाद ब्रैकेट में B + C। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं जो कि थी हमारी A + B ब्रैकेट में और +C। जी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी A + B ब्रैकेट में और +C, लिहाजा हमने सबसे पहले A मैट्रिक्स लिख ली है प्लस उसके बाद B मैट्रिक्स लिख ली है और ब्रैकेट थी तो हमने ब्रैकेट में दोनों मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया प्लस C मैट्रिक्स एंड पर लिख दी है। उसके बाद हम पहली दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, थर्ड मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ऐड करने का मेथड पहले ही हमें ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह से 2 - 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से -1 निकल जाएगा तो 1 रह जाएगा। इसी तरह से 3 + 1 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 + 2 4 हो जाएगा। 3 - 2 3 में से -2 निकल जाएंगे तो 1 रह जाएगा। इस तरह से 1 + 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 + 3 4 हो जाएगा। -1 + 1 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 और +1 आपस में +1 में से -1 निकले तो 0 बचता है। उसके बाद 0 + 3 3 आ जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 - 1 2 में से -1 निकलेगा 1 बच जाएगा। इस तरह से 1 + 0 1 आ जाएगा। 4 + 0 4 आ जाएगा। 4 + 0 नेक्स्ट भी 4 ही आ जाएगा। इस तरह से 1 - 2 - 2 में से +1 निकलेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। इस तरह से 3 + 3 6 हो जाएगा। थर्ड रो में से फर्स्ट एंट्री है 4 + 1 5 आ जाएगा। 0 + 1 1 आ जाएगा और 3 + 2 5 आ जाएगा। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें कहा गया है A+ और ब्रैकेट में B + C सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम A मैट्रिक्स एज इट इज़ और B + C मैट्रिक्स जो ब्रैकेट में है तो हम दोनों मैट्रिक्स को लिखकर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लेते हैं और सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को माइनस कर लेते हैं, तो प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 1 - 1, क्योंकि 1 में से -1 निकल जाएगा तो 0 रह जाएगा। इस तरह से -1 + 0 -1 आ जाएगा। उसके बाद 1 + 0 1 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो में से 2 + 0 2 आ जाएगा और -2 और -2 माइनस का 4 हो जाएगा। इस तरह से 2 + 3 5 बन जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट 3 + 1 4 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा और 3 + 2 5 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखते हैं प्लस करते हैं तो 1 + 0 1 हो जाएगा। 2 - 1 क्योंकि 2 में से -1 निकलेगा तो 2 - 1 1 आ जाएगा और 3 + 1 4 हो जाएगा। 2 + 2 4 हो जाएगा और 3 - 4 -4 में से प्लस का 3 निकलेगा तो माइनस का 1 रह जाएगा। इस तरह से 1 + 5 6 हो जाएगा। 1 + 4 5 हो जाएगा। इसी तरह से -1 और +2 में से माइनस का 1 निकलेगा तो प्लस का 1 रह जाएगा। इस तरह से 0 + 5 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 में +5 करें तो 5 ही एज इट इज़ आ जाता है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, लिहाजा हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन के A + B + C इज इक्वल टू A+ और ब्रैकेट में B + C ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं हिंस प्रूव्ड, लिहाजा ये साबित हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है जी A+ और ब्रैकेट में B - C इज इक्वल टू A - C और +B। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को एज इट इज़ और लेफ्ट साइड थी हमारे पास A+ और ब्रैकेट में B - C, लिहाजा वो पहले लिख लिए। उसके बाद राइट हैंड साइड पर हमारे थी A - C
और प्लस बी राइट हैंड साइड हमने एज इट इज़ लिख दी। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जो कि है ए प्लस और ब्रैकेट में बी माइनस सी। तो सबसे पहले ए एज इट इज़ प्लस और बी माइनस सी करना है तो बी मैट्रिक्स पहले लिख दी और माइनस और सी मैट्रिक्स लिख दी और ब्रैकेट में एज इट इज़ क्लोज कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले हमने सॉल्व करना है तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लेंगे, सेकंड और थर्ड को हम माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करते वक्त हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है, वो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का 1 है, लिहाजा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 बन जाएगा। इस तरह से ये माइनस का 0 होगा तो -1 और -0 तो -1 ही रहेगा। और इस तरह से अगर 1 - 0 करेंगे नेक्स्ट एंट्री में भी वो भी +1 ही रहेगा। सेकंड रो में से 2 - 0 2 आ जाएगा, -2 और यहाँ से ये +2 बन जाएगा, तो -2 और +2 0 हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट एंट्री देखेंगे तो ये -3 बन जाएगा, तो 2 - 3 तो माइनस के 3 में से प्लस का 2 निकलेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। 3 + 1 2 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन हो जाएगा तो -1, तो 3 - 1 -1 निकलेगा 3 में से तो 2 बच जाएगा। इस तरह से ये माइनस का 1 होगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। इस तरह से 3 और यहाँ से ये -2 हो जाएगा तो 3 - 2 1 हो जाएगा क्योंकि 3 में से माइनस का 2 निकल जाएगा। अब क्योंकि 2 मैट्रिसेस रह गई हैं तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में प्लस हो जाएंगी। जब हम प्लस करेंगे तो फर्स्ट एंट्री 1 + 2 3 हो जाएगा। इस तरह से 2 - 1 1 रह जाएगा क्योंकि 2 में से -1 निकल जाएगा। इस तरह से 3 + 1 4 बन जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा और नेक्स्ट 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 + 0 -1 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा। और ये इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। जी, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है 3 1 4 4 3 0 3 - 1 और 1। उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड करते हैं जिसमें हमारे पास a - c है ब्रैकेट में और प्लस b है। तो ब्रैकेट में हमने a मैट्रिक्स लिख दी, -b c मैट्रिक्स लिख दी और ब्रैकेट से बाहर b मैट्रिक्स लिख दी है और दरम्यान में प्लस। इसके बाद हम फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को माइनस कर लेते हैं क्योंकि वो ब्रैकेट में है। तो माइनस करते वक्त हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उसके साइन चेंज होते हैं। तो 1 ये माइनस का 1 है तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से ये माइनस का 0 हो जाएगा तो 2 - 0 आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट भी -0 हो जाएगा तो 3 - 0 आ जाएगा। जब हम सेकंड रो में से देखते हैं तो 2 - 0 आ जाएगा और सेकंड एंट्री में 3 + 2 आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह से 1 - 3 आ जाएगा और थर्ड रो में से 1 - 1 आ जाएगा, -1 - 1 आ जाएगा, नेक्स्ट भी 0 - 2 आ जाएगा और थर्ड एंट्री एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंगल मैट्रिक्स आ चुकी है तो हम ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 0 2 आ जाएगा, 3 - 0 3 आ जाएगा, यहाँ भी 2 - 0 2 आ जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 1 - 3 तो -3 में से +1 निकल जाएगा, माइनस का 2 रह जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, -1 और -1 माइनस के 2 हो जाएंगे, 0 - 2 -2 में से 0 निकल जाएगा तो माइनस का 2 रह जाएगा, प्लस सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हमने प्लस करना है, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 - 1 2 में से जब -1 निकलेगा तो 1 रह जाएगा। इस तरह से 3 + 1 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो में से 2 + 2 4 हो जाएगा, 5 - 2 जब 5 में से माइनस का 2 निकलेगा तो 3 रह जाएगा। इस तरह से -2 और +2 0 हो जाएगा। थर्ड रो में से फर्स्ट एंट्री 0 + 3 3 आ जाएगा। इस तरह से -2 + 1 -2 में से प्लस का 1 निकलेगा तो माइनस का 1 रह जाएगा, -2 + 3 तो +3 में से माइनस का 2 निकल जाएगा तो प्लस का 1 रह जाएगा। और ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारा इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जबकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी a+ और ब्रैकेट में b - c और राइट हैंड साइड थी a - c और ब्रैकेट में और +b जो कि इक्वल आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं हिंस प्रूव्ड, लिहाजा ये साबित हो चुका है। जी, नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 2a + 2b = 2 × a + b। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया है। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है जो कि हमारे पास थी 2a + 2b और राइट हैंड साइड थी 2 × ब्रैकेट में a + b। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं जो थी हमारे पास 2a + 2b। तो हमने 2 ब्रैकेट से 2 एज इट इज़ लिख दिया और a मैट्रिक्स पुट कर दी है, प्लस उसके बाद 2 लिख दिया है और b मैट्रिक्स भी पुट कर दी है। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में, तो तमाम एंट्रीज़ के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो एंट्रीज चेंज हो जाएंगी। 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। इस तरह से सेकंड में 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा,
और थर्ड रो में से 2 1 2 और 2 1 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद 2 0 0 हो जाएगा, प्लस एज इट इज़। नेक्स्ट में से हमारे पास 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो 2 1 2 इसी तरह से थर्ड एंट्री में भी 2 1 2 आ जाएगा। सेकंड रो में से 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 लेकिन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो इस तरह से -4 हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री 2 2 4 और ये भी प्लस का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड रो में से 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम प्लस कर देंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 - 2 4 में से -2 निकलेंगे, प्लस का 2 बच जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। इस तरह से 4 + 4 8 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से माइनस का 4 निकल जाएंगे। इस तरह से 2 + 4 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 + 6 8 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 + 6 6 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर आ चुका है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, लिहाजा अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास थे 2 इंटू ब्रैकेट में a + b, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पहले ए मैट्रिक्स प्लस उसके बाद b मैट्रिक्स, और इस ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मीन के दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से 2 - 1 2 में से माइनस का 1 निकल जाएगा, तो 1 रह जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा, और 2 + 2 4 हो जाएगा। इस तरह से 3 - 2 3 में से माइनस का 2 निकल जाएगा, तो 1 रह जाएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट -1 + 1 0 हो जाएगा, और 0 + 3 3 आ जाएगा। और इस तरह से ये एक सिंगल मैट्रिक्स हासिल होगी, और 2 बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो 2 हमारा बाहर एज इट इज़ आ गया है, और उसके बाद नंबर हमारे आ गए हैं 2 1 4 4 1 3 और 4 0 3। अब हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। इस तरह से 2 4 8, 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा। थर्ड रो में से 2 4 8, 2 0 0 और 2 3 6 हो जाएगा। और ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, मीन कि 2a + 2b इज इक्वल टू आ चुका है 2 इंटू ब्रैकेट में a + b के। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, लिहाजा ये साबित हो चुका है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स है और बी ए मैट्रिक्स है, फाइंड मालूम करें। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 3a - 2b मालूम करना है जी। तो हम 3a - 2b मालूम कर लेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने 3a - 2b एज इट इज़ लिख लिया है। नेक्स्ट में हम सॉल्व करते हैं, तो 3 हमने एज इट इज़ लिखा रहने दिया, ए मैट्रिक्स पुट कर दी है, -2 एज इट इज़ लिख दिया और बी मैट्रिक्स पुट कर दी है। उसके बाद 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सेकंड में हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6, इस तरह से 3 3 9, 3 4 12 हो जाएगा, और ये -7 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट में हमने बाहर माइनस एज इट इज़ रखा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 0 0, 2 7 14, 2 3 6, माइनस एज इट इज़, 2 8 16 आ गया। उसके बाद हम दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर लेते हैं। 3 - 0 3 आ गया, -16 है, क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स के साइन चेंज होते हैं, तो -14 हो जाएगा। -6 और -14 माइनस का 20 बन जाएगा। सेकंड रो में से +9 है, और ये हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6, 9 + 6 15 हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास 16 है, तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस का 16, तो 12 - 16, माइनस के 16 में प्लस का 12 निकल जाएगा, तो माइनस का 4 रह जाएगा। और ये हमारा आंसर आ चुका है जी। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि हमने 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो हमें जो a मैट्रिक्स दी गई थी 1 -2 3 और 4, उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, मीन के रो को कॉलम बना दिया। 1 - 2 को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। इस तरह से 3 4 सेकंड रो थी, तो हमने 3 4 को सेकंड कॉलम बना लिया। और b का भी ट्रांसपोज लिया है, तो फर्स्ट रो हमारे पास थी 0 7, तो हमने 0 7 फर्स्ट कॉलम बना लिया। इस तरह से -3 और 8 सेकंड रो थी, तो हमने वो सेकंड कॉलम बना लिया, -3 और 8। और इस तरह से बी का ट्रांसपोज भी आ चुका है। उसके बाद हम मालूम कर लेते हैं जो हमें कहा गया है। तो हमें कहा गया है कि 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज हमने सॉल्व करना है। 2 हमने एज इट इज़ लगा दिया, और ए ट्रांसपोज जो हमने मैट्रिक्स निकाली थी वो पुट कर दिए। उसके बाद -3 एज इट इज़, और उसके बाद बी ट्रांसपोज हमने जो मैट्रिक्स निकाली है वो पुट कर दिए। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 माइनस एज इट इज़, उसके बाद 2 4 8 हो जाएगा।
नेक्स्ट मैट्रिक्स में 3 0 0, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा, और 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे जी, माइनस कर लेंगे दोनों मैट्रिक्स को, 2 - 0 2 आ जाएगा, साइन चेंज होते जाएंगे तो माइनस का 9 प्लस का 9 बन जाएगा, तो 6 + 9 15 हो जाएगा। इस तरह से माइनस का 21 हो जाएगा तो माइनस का 4 और माइनस का 21 माइनस का 25 बन जाएंगे, माइनस का 24 हो जाएगा तो प्लस का 8 और माइनस का 24, तो माइनस का 24 में से प्लस का 8 निकल जाएगा, माइनस का 16 रह जाएंगे, और ये हमारा आंसर आ चुका है जो कि हमें कहा गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है इफ़ अगर, तो ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें 2 है और एक मैट्रिक्स है, फिर +3 है और फिर एक मैट्रिक्स है, इक्वल के दूसरी साइड पर हमें 7 10 18 और 1 एक मैट्रिक्स दी गई है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हमने एज इट इज़ लिख लिया है, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, उसके बाद 2 3 ज़ा 6, और यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a आ जाएगा। बाई मिस्टेक इक्वल लगा दिया है, इक्वल सेंटर में है तो स्टार्ट में इक्वल नहीं लगाएंगे। इस तरह से 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड में प्लस एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 × b 3b हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन एज इट इज़, और राइट साइड वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास दोनों मैट्रिसेस के दरम्यान में प्लस है, लिहाजा उनको प्लस कर लेंगे, 4 + 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पर वेरिएबल है 3 के साथ 3b है, लिहाजा 8 + 3b एज इट इज़ आ जाएगा। और नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास -6 + 24, तो 24 में से माइनस का 6 निकल जाएगा, 18 रह जाएगा। और नेक्स्ट एंट्री है 2a, और इधर से -12 है तो प्लस माइनस माइनस, तो 2a - 12 एज इट इज़ आ जाएगा, या कह लें कि 2a प्लस आ जाएगा और माइनस का 12 ब्रैकेट में लिख देंगे। राइट साइड वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा हम एंट्रीज़ को इक्वल रख लेंगे। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के ऑलरेडी इक्वल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और सेकंड एंट्री 8 + 3b और उधर से 10 है तो उनको इक्वल लिख लेंगे हम, क्योंकि उसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है, वेरिएबल b हमने फाइंड करना है तो वो हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट 18 के इक्वल है तो वो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2a, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 2a - 12 है, और उधर से 1 है, तो हम इसमें a वेरिएबल है, लिहाजा 2a - 12 = 1 को हम लिख लेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हम दोनों इक्वेशंस को हल कर लेते हैं। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 वी गेट द वैल्यू। तो उन्होंने कहा जी हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो हम वैल्यू ये निकालते हैं, तो 2a - 12 = 1 था, तो -12 लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर जाएगा तो प्लस हो चुका है 1 के साथ, तो यहाँ लेफ्ट साइड पर 2a एज इट इज़ आ गया है, तो -12 राइट साइड पर चला गया और प्लस हो गया, तो 1 + 12 13 हो गया। 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पर, जब राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 13 को ओवर में आ चुका है, और ये a की वैल्यू आ गई है 13/2। ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस तरह से हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 8 + 3b = 10, तो वो हमने लिख ली है। उसके बाद हम 8 प्लस हो रहा है तो राइट साइड पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 - 8, 10 में से माइनस का 8 निकल जाएगा, 2 रह जाएगा, और लेफ्ट साइड पर 3b एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से b की वैल्यू आ जाएगी 2/3, क्योंकि कोई भी नंबर अगर लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था वो राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाता है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर 2 के ओवर में चला गया, मीन के डिवाइड हो गया, और इस तरह से 2/3 आंसर आ गया, जो कि b की वैल्यू है। 2 कैसे आया था जी, 10 में से 8 निकाल दिए तो 2 बच गया था। इस तरह से हमारे a और b की वैल्यू आ चुकी है, लिहाजा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि इफ़ अगर a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स, अगर a और b मैट्रिक्स हैं, देन वेरीफाई दैट, तब हम तस्दीक करेंगे कि a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। ये फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी a + b का होल ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड थी a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज। तो जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमने सॉल्व करनी है a + b का होल ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं जी। तो हमें मैट्रिक्स दी गई थी a + b का होल ट्रांसपोज, जबकि a मैट्रिक्स हमें दी गई है 1 2 0 1, और b मैट्रिक्स दी गई है 1 1 2 0। सबसे पहले हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया प्लस बी मैट्रिक्स लिख लिया, और ऊपर टी था मीन का ट्रांसपोज था तो ट्रांसपोज लिख दिया। सबसे पहले हम दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे।
तो ऐड करने में हमने जस्ट ये करना है कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा और इस तरह से 1 + 0 1 हो जाएगा। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 2 3 हमारा फर्स्ट कॉलम बन चुका है, 2 1 सेकंड रो थी तो ये सेकंड कॉलम बन चुका है 2 1। और ये ट्रांसपोज टी हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि हम ट्रांसपोज ले चुके हैं। तो ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है जी। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, लिहाजा अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें कहा गया था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जी। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो हम ए का भी ट्रांसपोज ले लेंगे और बी का भी। ए मैट्रिक्स हमारे पास थी 1 2 0 1, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और 0 1 सेकंड कॉलम बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास बी मैट्रिक्स थी 1 1 2 0, तो 1 1 फर्स्ट रो है और 2 0 सेकंड रो है, तो ये 1 1 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और 2 0 सेकंड कॉलम बन जाएगा। और इस तरह से ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आ चुके हैं। क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में कहा गया था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है, तो ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो पुट कर दी है, प्लस उसके बाद बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू वो पुट कर दी है। और अब हम दोनों को प्लस कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में ऐड हो जाएगी तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इस तरह से 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और 1 + 0 1 हो जाएगा। और ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर हमारा इक्वल है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन के ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो हम कह सकते हैं हिंस प्रूव्ड, लिहाजा साबित हुआ जी। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं जी ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज है और राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालते वक्त हम ए मैट्रिक्स और माइनस बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं और टी हम ऊपर एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - 1 0 हो जाएगा क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स के एंट्रीज के साइन चेंज होंगे, तो ये -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0। इस तरह से सेकंड एंट्री भी -1 हो जाएगी, तो 2 - 1 1 बचेगा क्योंकि 2 में से माइनस का 1 निकल जाएगा। थर्ड एंट्री हमारे पास -2 है, हो जाएगी क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, तो 0 - 2 -2 आ जाएगा। इस तरह से 1 - 0 1 आ जाएगा और ऊपर ट्रांसपोज टी एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो 0 1 फर्स्ट कॉलम बन चुका है और -2 1 सेकंड कॉलम बन चुका है और यह ट्रांसपोज भी आ चुका है, लिहाजा ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें दी गई है फर्स्ट ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स जो हमने पुट कर दी है। ये मैट्रिक्स हमारे पास थी 1 2 0 1 और हमने टी ऊपर एज इट इज़ लिख लिया है, इस तरह से माइनस लिख दिया है। बी मैट्रिक्स भी हमने 1 1 2 0 एज इट इज़ लिख दिया और ट्रांसपोज टी भी ऊपर लिख दिया है। उसके बाद हम टी खत्म करने के लिए इनके ट्रांसपोज लेंगे, 1 2 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो है, इस तरह से 0 1 सेकंड कॉलम बन जाएगा। सेकंड मैट्रिक्स में भी 1 1 फर्स्ट कॉलम और 2 0 सेकंड कॉलम बन जाएगा, माइनस एज इट इज़, और ये दोनों के ट्रांसपोज आ चुके हैं। अब हम माइनस कर लेंगे तो 1 - 1 आ जाएगा, इस तरह से 0 - 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 - 1 आ जाएगा और 1 - 0 आ जाएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 में से -2 निकालें तो -2 ही आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा और 1 - 0 1 आ जाएगा। और ये राइट हैंड साइड हल हो चुकी है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुका है, लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि ये साबित हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, मीन के ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो अब हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, लिहाजा साबित हुआ। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो हमने साबित करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक आएगी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया है। उसके बाद हमने साबित करना है टू शो दैट, हमने ये साबित करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये एक सिमेट्रिक है। वी विल शो दैट, तो हम ये साबित करेंगे कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तब वो सिमेट्रिक होती है, मीन कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया जाए और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो सबसे पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। जो हमें ए मैट्रिक्स दी गई थी सबसे पहले हमने वो ए मैट्रिक्स लिख ली है 1 2 0 1 और प्लस उसके बाद सेकंड में हमने उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख दिया, मीन के 1 2 0 1 मैट्रिक्स लिख दिया और उसका ट्रांसपोज लिखना है। हमने टी लिख दिया है, मीन के ट्रांसपोज लेना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ और सेकंड मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, मीन के रोज़ को कॉलम बना दिया। 1 2 फर्स्ट रो थी तो फर्स्ट कॉलम बन गया 1 2, 0 1 सेकंड रो थी तो वो सेकंड कॉलम बन गया 0 1।
और उसके बाद हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं। 1+1 आ जाएगा, इस तरह से 2+0 आ जाएगा, इस तरह से 0+2 और 1+1 आ जाएगा। 1+1 2 हो जाएगा, 2+0 भी 2 हो जाएगा, 0+2 भी 2 हो जाएगा और 1+1 भी 2 हो जाएगा। और इस तरह से ये एक हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है जो कि A+A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इनके दोनों तरफ हमने टी लिख दिया है और राइट साइड पर जब हम टी खत्म करते हैं तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, मीन के रोज़ को कॉलम बना देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे और इसको हम ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स वापस आ चुकी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि A+A का ट्रांसपोज और उसका जब ट्रांसपोज लिया गया तो वापस वही आ गया। तो ये साबित हो चुका है, हिंस प्रूव्ड। हमने ये कह दिया हिंस प्रूव्ड कि A+A का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है A-A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने ये साबित करना है कि A-A का ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने A-A का ट्रांसपोज एज इट इज़ लिख दिया, मीन के ये हमने साबित करना है। तो हम लिख देंगे टू शो दैट A-A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने ये जाहिर करना है, साबित करना है कि A-A का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो वी विल शो दैट, तो हम ये शो करेंगे कि A-A का ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स तो आएगी लेकिन स्टार्ट में माइनस भी आएगा। और अगर ये चीज़ आ जाती है तब वो साबित हो जाती है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने A-A का ट्रांसपोज लिख लिया, मीन के ए लिख ली माइनस उसके बाद ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख लिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़, सेकंड मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, दरम्यान में माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। ट्रांसपोज क्या लेंगे, 1 2 फर्स्ट रो है तो 1 2 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 1 सेकंड रो है तो वो सेकंड कॉलम बन जाएगा और उसके बाद हम माइनस कर देंगे तो 1 -1 आ जाएगा। इस तरह से 2 -0 आ जाएगा, यहाँ से 0 -2 आ जाएगा और 1 -1 आ जाएगा क्योंकि सेकंड एंट्रीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। तो 1 -1 0 हो जाएगा, इस तरह से 2 -0 2 हो जाएगा। 0 -2 जो है उसमें से 0 निकाल दें तो -2 आ जाएगा। 1 -1 0 हो जाएगा क्योंकि 1 में से -1 करें तो 0 आ जाता है। उसके बाद हम मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ट्रांसपोज लेंगे, तो हमने दोनों तरफ टी लिख दिया है। तो लेफ्ट साइड पर हमारे टी एज इट इज़ रहेगा, राइट साइड पर हम टी का मतलब ट्रांसपोज लेंगे। जब हम इसका टी ख़त्म करेंगे तो 0 2 फर्स्ट रो है तो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो -2 0 है तो वो -2 0 सेकंड कॉलम बन जाएगा और उसके बाद हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे जी। तो इस तरह से हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम बना लिया है। अब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 0 का साइन चेंज नहीं होता तो -2 +2 हो जाएगा और ये +2 -2 हो जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है ये वही मैट्रिक्स आ चुकी है जो हमने A-A का ट्रांसपोज लेकर निकाली थी। तो अब हम कह सकते हैं कि इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं A-A का ट्रांसपोज और माइनस स्टार्ट में एज इट इज़। और हम क्योंकि सॉल्व कर रहे थे A-A का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज ले रहे थे जो कि इक्वल आ चुका है, इसी के वापस सिर्फ माइनस साइन आ गया है साथ। तो इसलिए ये साबित हो चुका है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम कह सकते हैं हिंस प्रूव्ड A-A का ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट में हमें B के लिए यही कुछ साबित करना है कि B+B का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक, कि B+B का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक होता है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया है कि टू शो दैट, कि हम ये साबित करेंगे कि B+B का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक होगा। वी विल शो दैट, तो हम पहले सबसे पहले ये साबित करेंगे कि B+B का ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो वापस वही B+B का ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स ही आ जाती है। तो सबसे पहले हम B+B का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, मीन के B मैट्रिक्स लिख लेंगे, उसके बाद प्लस और उसके बाद B मैट्रिक्स अगेन और T लिख देंगे उसके ऊपर, मीन के उसका ट्रांसपोज लेना है। फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ और सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, मीन के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे और उसके बाद फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड कर देंगे तो 1 + 1 आ जाएगा, सेकंड में तो 1 + 2 आ जाएगा, इस तरह से 2 + 1 आ जाएगा, 0 + 0 आ जाएगा। जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पर B+B ट्रांसपोज एज इट इज़ चला आ रहा है, 1 + 1 2 हो जाएगा, राइट साइड पर 1 + 2 3 हो जाएगा, इस तरह से 2 + 1 3 हो जाएगा, 0 + 1 0 + 0 0 हो जाएगा और ये हमारा B+B के ट्रांसपोज का आंसर आ चुका है। अब हमने जो साबित करना था हम वो करते हैं कि अब हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पर हम ट्रांसपोज वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, मीन के B+B के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज एज इट इज़ लिख देंगे और राइट साइड पर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे जी। तो हम ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, 2 3 हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 3 0 हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा और उसके बाद हम देखते हैं कि ये वापस वही मैट्रिक्स आ चुकी है जो कि हमारे पास पहले थी। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा ट्रांसपोज लेने से,
तो हम कह सकते हैं कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज लिया गया वापस वही आ गया। तो ये साबित हो चुका है कि हिंस प्रूव्ड, ये साबित हो चुका है कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक है, इज अ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है जी। सेकंड लास्ट पार्ट में हमें कहा गया है बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, बी माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में टू शो दैट हम ये साबित करेंगे कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। वो कैसे? वी विल शो दैट, हम ये शो करेंगे, ये जाहिर करेंगे कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो वापस बी माइनस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही आएगी, लेकिन उसके साथ माइनस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बी माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स लिख दी माइनस, और उसके बाद बी ट्रांसपोज लेने के लिए बी मैट्रिक्स और उसके ऊपर टी लिख दिया है। फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़, सेकंड मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, इनके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। उसके बाद हम माइनस कर लेंगे तो 1 माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से सेकंड रो में 1 माइनस 2 आ जाएगा, और फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री में 1 माइनस 2 आ जाएगा। सेकंड रो में से फर्स्ट एंट्री 2 माइनस 1 आ जाएगा, और सेकंड एंट्री 0 माइनस 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 2 में से प्लस 1 निकल जाएगा। इस तरह से 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये हमारी मैट्रिक्स आ चुकी है 0 माइनस 1 1 0, जो कि बी माइनस बी के ट्रांसपोज का आंसर आया है। अब हम दोनों तरफ होल ट्रांसपोज ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पर हमारा ट्रांसपोज वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, राइट साइड पर हम ट्रांसपोज ले लेंगे। 0 माइनस 1 फर्स्ट रो है तो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इस तरह से सेकंड रो है 1 0, तो वो सेकंड कॉलम बन जाएगा 1 0। और उसके बाद हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 0 तो एज इट इज़ आ जाएंगे, लेकिन प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा, और माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद हमने देखा कि हमारी मैट्रिक्स वापस वही आ चुकी है जो हमारी बी माइनस बी ट्रांसपोज की आई थी। तो हम कह सकते हैं कि बी माइनस बी के ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो वापस वही मैट्रिक्स तो आ जाती है, लेकिन स्टार्ट में माइनस आ जाता है। तो इसलिए ये साबित हो चुका है, हिंस प्रूव्ड, हम कह सकते हैं कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक साबित करने के लिए सिर्फ यही होता है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज में इनके जो भी मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज लिया जाए और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, लेकिन उसके साथ माइनस आ जाए। मीन कि अगर कोई हमारे पास डी मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो माइनस डी आ जाए, तो तब हम कहेंगे कि डी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज लिया गया तो वही वापस आ गई, लेकिन माइनस में आई है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो कमेंट में या व्हाट्सएप में आप बता सकते हैं, ताकि आपको मज़ीद क्लियर करवाया जा सके। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।